अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज मैं ग्रो करने वाला हूं मेसेंबरी एंथीमम डेज़ी प्लांट। इसको आइस प्लांट भी कहते हैं। जो कॉमनली यूज़ होता है नेम वो आइस प्लांट है इसका, और बहुत ही प्यारे फ्लावर्स लगते हैं इसके। मिक्स सीड है मेरे पास, ये देख लें। ये बिल्कुल इसी तरह एक प्लांट के ऊपर फ्लावर जितने लगेंगे, लीव्स आपको नज़र नहीं आएंगे बल्कि फ़्लावर्स ही फ्लावर्स होंगे। विंटर की वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। बहुत प्यारे कलर्स हैं इसके और बहुत ही प्यारे लगते हैं, इजीली पॉट में चल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा ये लंबा प्लांट नहीं होता, मट्टी के साथ साथ ही रहता है ये। और ये देख लें, इस तरह की जो पैकिंग आती है उसके पीछे प्लांट का साइज़, हाइट का साइज़ लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। बाकी डिटेल दी है। और इसको कोई खाद वगैरह भी नहीं चाहिए, इजीली ग्रो हो जाएगा। ये चेक कर लें आप। आज 25 अक्टूबर है और अभी इनको मैं लगाने वाला हूँ। इसके लिए जो सॉइल मिक्स मैंने यूज़ किया है, पीट मॉस, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और काव डंग, 3 चीज़ों का मिक्स ले रहा हूँ मैं। जो पॉट साइज़ है वो 5 से 6 इंच का पॉट है। फ़िलहाल इसमें मैं सीडलिंग तैयार करूँगा, उसके बाद इसको शिफ्ट करूँगा बड़े पॉट्स में। ये देख लीजिए, इसके सीड्स बहुत ही बारीक सीड हैं और बहुत ज़्यादा सीड हैं इसके अंदर। ये मेरे हिसाब से तकरीबन 150-200 सीड होगा। ये चेक कर लें, बहुत ही बारीक सीड है। सिंपली इसके ऊपर मैं सारे सीड्स को फैला दूंगा। सीड्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो अभी मैं इसके लिए 2 पॉट यूज़ करूंगा। जो सॉइल है वो मैंने पहले ही मॉइस्ट कर ली है ताकि पानी ड्रेन होने में कोई मसला ना रहे। तो लें जी, दूसरे पॉट को भी मैं मॉइस्ट कर लेता हूँ अभी। उसके बाद इसके ऊपर बाकी सीड। तो ये बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे मेरे पास। इतने ज़्यादा पॉट्स में तो नहीं लगा पाऊँगा। ये कुछ जो है मैं ज़मीन में शिफ्ट कर दूँगा, कुछ पॉट्स में लगाऊँगा। पॉट्स में केयर किस तरह करनी है उसकी भी डिटेल दूँगा इंशाल्लाह आपको। चलें जी, ये देख लें, दोनों पॉट रेडी हैं अभी। इसमें ज़्यादा सीड लग गए हैं, इसमें कम हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। इसको मैं अभी कवर करने वाला हूँ। लाइटली कवर करना है क्योंकि सीड काफ़ी बारीक हैं, तो ऐसा ना हो सीड आपके जर्मिनेट ही ना हो। हल्की सी लेयर डालनी है कि सीड कवर हो जाए बस। जो लेयर डाल रहा हूँ ऊपर मैं, वो कोकोपीट की है और उसको भी मॉइस्ट कर लिया है ताकि जब शावर के ज़रिए पानी दें तो ऊपर खड़ा ना रहे, फ़ौरन ही ड्रेन हो जाए। अभी इसको हल्का हल्का पुश करके सॉइल सरफेस जो है वो इक्वल कर दें और चेक कर लें, अगर कहीं से सीड नज़र आ रहे हों तो वहाँ पे दोबारा कोकोपीट डाल दें ऊपर। आप चाहें तो जो सेम मिक्स आपने यूज़ किया है सीडलिंग के लिए वही ऊपर टॉप लेयर कर दें, लेकिन मैं कोकोपीट की ही करता हूँ, मुझे इजी रहता है। इसमें सीड आसानी बाहर आ जाते हैं। ऊपर जो कोकोपीट की लेयर है वो जमती नहीं है और ना ही साइड पे हटती है जल्दी। लेकिन इतना पानी काफ़ी है क्योंकि पहले ही मॉइस्चर है सॉइल में, तो ज़्यादा पानी खड़ा नहीं होने देना कि सीड हमारे ख़राब हो जाएं।
तो लें जी, सीड लग गए हैं। अभी इनको टैग लगा देते हैं। टैग के लिए मैं ये डॉक्टर टेप यूज़ कर रहा हूँ। लें जी, चेक कर लें आइस प्लांट। अभी इसमें से जो है एक को मैं कवर कर दूंगा शॉपर के ज़रिए। और एक जो है ओपन रहेगा। तो देखते हैं किसमें पहले सीड जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेशन रेशो किसमें ज़्यादा अच्छी रहेगी। इनको अभी मैं रखने वाला हूँ ग्रीन नेट के नीचे, जहाँ से इनके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, लेकिन ग्रीन नेट से पास होने के बाद। तो जैसे ही सीड जर्मिनेट होंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 4 दिन बाद आइस प्लांट की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। ये चेक कर लें आइस प्लांट। और ये आप देख लें इधर, ये देख लें इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। इसको मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ था, जहाँ से ग्रीन नेट से पास होने के बाद इनके ऊपर सनलाइट पड़ती थी। और ये देख लें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। 8-10 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं, प्लांट्स बाहर आ गए हैं। ये ओपन वाला है, इसको मैंने ओपन रखा हुआ था। और ये वाला है, इसको मैंने शॉपर से कवर किया हुआ था। इसका भी रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। ये देख लें जी, इसके तकरीबन सभी सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। ये देख लें, यहाँ से आपको साइड से नज़र आ रहा होगा, ये सॉइल ऊपर की तरफ हट रही है और नीचे से ये सारी जर्मिनेशन हो रही है। यानी कि इसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करके शॉपर से कवर करके ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला। सीड जर्मिनेट हो गए हैं, अभी इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं ओपन ही रखने वाला हूं। लेकिन फ़िलहाल ग्रीन नेट के नीचे ही, जैसे ही सारे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे और थोड़े से मज़ीद बड़े हो जाएंगे, इनको मैं डायरेक्ट सनलाइट में रख दूंगा। मज़ीद 2 दिन बाद ये आप देख सकते हैं आइस प्लांट का रिज़ल्ट। पहले से काफ़ी ज़्यादा सीड जर्मिनेट हो गए हैं और अपने लीव्स भी बाहर निकाल रहे हैं। ये देख लें, ये वाला जो है इसको शॉपर से कवर किया हुआ था, लेकिन जर्मिनेशन के बाद मैंने इसको ओपन रख दिया था। और ये देख लें प्लांट्स काफ़ी हेल्दी चल रहे हैं। और ये वाला जो है ये ओपन ही लगाया हुआ था और इसकी देख लें जर्मिनेशन, ये भी काफ़ी सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं। आलमोस्ट सभी सीड जर्मिनेट हो गए हैं। इन दोनों पॉट्स को अभी मैंने ओपन ही रखा है और ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा। जैसे ही ये मज़ीद थोड़े और बड़े होंगे और अपने लीव्स बाहर निकालना स्टार्ट करेंगे, ट्रू लीव्स, तब इनको मैं डायरेक्ट सनलाइट में रख दूंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इनको मैं ग्रीन नेट के नीचे ही रखूँगा जब तक ये मज़ीद बड़े नहीं हो जाते। और इंशाल्लाह इसके बाद ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट बनाऊँगा जब ये मज़ीद बड़े होंगे और ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाएंगे। इनको ट्रांसप्लांट करेंगे और उसके बाद जब ये फ्लावरिंग पर आएंगे, ये सारी डिटेल के साथ वीडियो बनेंगे इंशाल्लाह दूसरा पार्ट। अब ये पहला पार्ट है जर्मिनेशन का। आज 31 अक्टूबर है और सितंबर तक आप अपनी विंटर की सीडलिंग कर सकते हैं। आइस प्लांट के सीड्स आप लगा सकते हैं। तो इस मेथड से आप लगा लें, आपके सामने है रिज़ल्ट। बहुत ही ज़बरदस्त जर्मिनेशन रही है। और ये पहला पार्ट जर्मिनेशन वाला बनाने का मकसद ही यही है कि आप इस मेथड से सीडिंग कर लें अपनी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आइस प्लांट के ऊपर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।